खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। हर सुबह नया दिन शुरू होता है, लेकिन पुरानी बातें रिपीट होती हैं। आप हर दिन टू डू लिस्ट बनाते हो पर पूरी नहीं होती। अब धीरे धीरे ये भटकना भारी लगने लगा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ये कहानी आपके लिए है। प्राचीन समय की बात है। जापान के निशिवाकी शहर में कई लोग कपड़ों का व्यापार करते। ये कहानी यहाँ रहने वाले एक छोटे से व्यापारी और उसके एक साधारण से लड़के की है। लड़का बचपन से बहुत साधारण था, हर चीज में बहुत एवरेज। पिता रोज उससे कहते, बेटा अभी कुछ सीख लो, कुछ बन जाओ तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। पर लड़के का मन अस्थिर रहता, कभी खेल में लगता, कभी व्यापार में, कभी किसी और चीज में। वो हर दिन सोचता, आज पिताजी के साथ अच्छे से काम करूंगा, फिर बाद में कुछ सीखूंगा। लेकिन थोड़ी देर में उसका मन भटक जाता और शाम तक वो खुद को टाइम पास करता पाता। हर कोई उसे टोकता, समझाने की कोशिश करता। लड़के के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक लड़के के मन पर फितूर सवार हुआ। उसने पिता से कहा, मुझे युद्ध कला सीखनी है, मैं सामुराई बनना चाहता हूं। पिता खुश हुए, मन में उम्मीद जागी, शायद अब ये कुछ बन जाएगा। उन्होंने लड़के को शहर से बहुत दूर ज़ेन मास्टर के पास भेज दिया। लड़का कुछ दिन सीखता रहा। जब ट्रेनिंग कठिन लगने लगी तो उसका मन फिर भटकने लगा। मन में विचार आने लगे, ये तो बहुत बोरिंग है, मेरे लिए नहीं है। वो बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर भाग आया। पिता को बहुत दुख हुआ कि ये अभी भी नादान है, समय की कीमत ना समझकर भटक रहा है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक रात अचानक हमला हुआ। चोर ऊंची दीवार फांदकर अंदर घुसे। पिता और बेटा दोनों कमरे में सो रहे थे। दो चोरों ने पिता को दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। बेटे ने हिम्मत करके मार्शल आर्ट्स के छोटे मोटे मूव्स आजमाए, लेकिन सब बेकार। उस रात उसकी आधी अधूरी ट्रेनिंग किसी काम नहीं आई। चोर दोनों को बंदी बना गए और सारा कीमती सामान लूटकर चले गए। उस रात के बाद कुछ बदल गया। लड़का चुप चुप सा रहने लगा। अगली रात भी उसे नींद नहीं आई। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं पिता को बचा लेता। यही सोच उसके भीतर आग बन गई, बदले की आग। अगली सुबह लड़का चुपचाप घर से निकला। वो फिर ज़ेन मास्टर के पास पहुंचा। मास्टर ने देखते ही पूछा, क्या तुम फिर से भागने के लिए आए हो? लड़के ने कहा, मास्टर मुझे अब अपना मकसद मिल गया है। चोरों ने मेरे घर पर हमला किया, मेरे पिता का अपमान किया, मैं बेबस था। अब मुझे मार्शल आर्ट सीखकर चोरों से बदला लेना है। मास्टर मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। वो जानते थे कि भावनाओं की ये आग 4 दिनों में ठंडी हो जाएगी, और बिल्कुल यही हुआ। तीसरे दिन ही लड़के का जोश ठंडा हो गया और उसके मन ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कोई पूरी जिंदगी एक ही चीज को कैसे डेडिकेट कर सकता है? ज़ेन मास्टर लगातार लड़के पर नजर बनाए हुए थे। एक दिन अचानक लड़के को पास बुलाकर बोले, तुमने तो फिर टाइम पास शुरू कर दिया, तुम यहां दोबारा क्यों आए हो? मास्टर सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। इस बार जब मैं घर से निकला तब मेरे मन में पिता के अपमान का गुस्सा था, बदला लेने की इच्छा थी, लेकिन अब मुझसे मेहनत नहीं हो रही। ज़ेन मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां धीरे धीरे उत्साह ठंडा पड़ जाता है। लड़के ने कहा, मास्टर तो फिर मेरे सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? मेरे जीवन में क्लैरिटी कैसे आएगी? क्या मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा? मास्टर मुस्कुराए और बोले, क्लैरिटी आती है अपनी वैल्यूज से, अपना क्यों जानकर। तुम सोचो, उस रात के बाद तुम्हारे लिए जीवन में सबसे जरूरी क्वालिटीज क्या हैं जो तुम्हारे अंदर होनी ही होनी चाहिए? लड़के ने कहा, उस रात में तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने जीवन में सीखने के बहुत मौके गंवाए, कभी मन लगाकर काम नहीं किया। लेकिन अब मुझे फोकस और डायरेक्शन की कीमत समझ आ गई है। इसलिए मास्टर, अब मैं जीवन में कभी फोकस और डायरेक्शन नहीं खोना चाहता। सामुराई बनना चाहता हूं जो बिना खुद पर डाउट किए हर चुनौती के लिए तत्पर रहे, जो लोगों की मदद कर सके। ये कहते हुए लड़के की आंखों में चमक आ गई। ज़ेन मास्टर ने कहा, शाबाश, आज तुम्हारे जीवन के 3 क्यों बन चुके हैं, तैयारी, ताकत और तत्परता। अगर तुम इनसे मुंह फेरोगे तो मन को फिर भटकता हुआ पाओगे।
और अगर इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन एक दिशा में फोकस्ड हो जाएगा। ये 3 क्यों तुम्हारे जीवन का पर्पस है, चाहे वो ट्रेनिंग करना हो या बात करना, खाना खाना हो या कोई विचार, यहाँ तक कि कपड़े पहनना और सोना भी। जीवन के हर पहलू को इन 3 पैमानों पर कसो। क्या ये काम या विचार मुझे ताकतवर बना रहा है? क्या इससे मेरा फोकस बढ़ रहा है? क्या इससे मैं सीख रहा हूँ? अब जो काम तुम्हें इनसे दूर करें उन्हें जहर जानकर छोड़ दो। यही तुम्हारी क्लैरिटी की तलवार है। इससे सारे कन्फ्यूजन काटते जाओ। ऐसा करने के लिए शुरू में तुम्हें सचेत रहना होगा, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम्हारा बिखराव, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ एकाग्रता में बदल जाएगा। मानसिक ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि लक्ष्य की ओर खुद ब खुद बहने लगेगी। ज़ेन मास्टर की बातें सीधी और सच्ची थी। लड़के के अंदर तक जा उतरी। उसने प्रणाम किया और चला गया। बदलाव अंदर से शुरू हुआ। लड़का अगले दिन उठा तो पुरानी आदतों के अनुसार उसका मन फिर भटक रहा था, लेकिन मास्टर के शब्द उसे याद थे। उसने खुद से पूछा, क्या मन का भटकना, मेरा यूं ही लेटे रहना मुझे ताकतवर बना रहा है? अंदर से जवाब आया, नहीं। लड़का तुरंत अलर्ट हुआ, तैयार हुआ और सीधे क्लास पहुंच गया। जब दिन में थकान हुई तो मन में फिर शिकायत जागी, क्यों करना इतनी मेहनत? लड़का तत्काल सावधान हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या थकान मेरे लिए अच्छी है? अंदर से आवाज आई, हाँ, यही तो आने वाली ताकत की निशानी है। अब लड़का बार बार अपने मन में दोहराता, ताकत, तत्परता, तैयारी। जब जब उसका मन भटकता, उसे डराता या विचलित करता, लड़का अपना उद्देश्य, अपना क्यों सामने रखता। धीरे धीरे बेकार की चीजें छोड़ना उसके लिए आसान हो गया। भारी खाना, बेवजह की गप्पें, नींद खुलने के बाद बिस्तर पर लेटे रहना, काम टालना, ध्यान से न करना, ये सब उसकी पुरानी आदतें थीं जो पहले छूटती नहीं थीं, लेकिन अब वे सूखे पत्तों की तरह खुद ब खुद गिरने लगी और अच्छी आदतें जीवन में अपने आप आने लगी। अब अभ्यास और सीखने में इतना मन लगने लगा कि लड़का जब सोता तो सपने में भी ट्रेनिंग करता। उसकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो गई और बहुत ही कम समय में उसने हर कला में महारत हासिल कर ली। लड़के ने अपने अनुभव से जान लिया कि बिना किसी उलझन के लगातार एक ही रास्ते पर चलते जाना ही असली मंजिल है, क्योंकि चलते चलते रास्ता ही मंजिल बन जाता है। दोस्तों, समरी में पहली बात, प्रेशर नहीं, पर्पस। हमें पता होता है कि क्या करना है, कि ये हमारे करियर के लिए, जीवन के लिए सही काम है, फिर भी मन नहीं मानता। अच्छा काम भी जबरदस्ती करने पर प्रेशर फील होता है और थकान होती है। दूसरी ओर आपका पर्पस, आपका क्यों, आपके गहरे अंतर मन की सच्ची आवाज है। जब आप इसे फॉलो करते हो तो तकलीफ में भी उत्साह और सेक्रीफाइस में भी खुशी महसूस होती है। इसलिए कम से कम अपनी 2 वैल्यूज पहचानो जो आज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। दूसरी बात, क्लीन योर मिरर एवरी डे। जैसे दर्पण साफ किए बिना सुंदर चेहरा भी अच्छा नहीं दिखता, उसी तरह मन साफ किए बिना उद्देश्य धुंधले और उत्साह ठंडा पड़ जाता है। हमारे मन के दर्पण में पुरानी बातों की धूल जमती रहती है। इसलिए हर दिन अपना क्यों पहचानो और उद्देश्य याद करो। तीसरी बात, मन को सिखाओ क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि महान योद्धा बनने के लिए आपके लिए 2 तलवारें काफ़ी हैं, बाकी सामान तो केवल बोझ है। जैसे कहानी में हुआ, जब जब लड़के का मन भटकता, उसे विचलित करता, तो लड़का अपना उद्देश्य सामने रखता। मन की शिकायत के प्रति रिएक्ट करने से पहले आप भी खुद से ये 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं समय खराब कर रहा हूँ या सीख रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं इस काम से बेहतर और ताकतवर बन रहा हूँ? तीसरा, क्या मैं अपने डर से पीछे हट रहा हूँ या सीधे इसका सामना कर रहा हूँ? और फिर वो करो जो अंदर से आपका उद्देश्य बोले। दोस्तों, ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने मन को सही रास्ता चुनना सिखाना है, ताकि वो सुख नहीं बल्कि लक्ष्य चुने। लाओ त्सु कहते हैं, जिस दिन आपने अपने उद्देश्य को सबसे आगे रखना सीख लिया, उसी दिन से जीवन एक स्पष्ट रास्ता बन जाता है, जहां हर मुश्किल एक सबक बन जाती है। जैसे जैसे कंफ्यूजन के धुंध छटते हैं,
वैसे वैसे समझ आता है कि रास्ते पर चलते जाना ही मंजिल है। दोस्तों, एक अभ्यास आपको पास्ट के दुख से बाहर निकाल सकता है। एक लड़के की 2 साल की मेहनत 2 दिन में बर्बाद हो गई। लड़का पूछता रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर एक अनोखे अभ्यास से पास्ट का दर्द भाप बनकर उड़ गया। कैसे? अगले वीडियो में देखिए, या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।